जय श्री राम। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आपके अंदर एक बहुत गहरी खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान समेटे हुए है। जीवन के इस सफर में आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपने बहुत कुछ सहा है। आंसू हमारी आत्मा की वो पुकार है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। जब आपके होंठ कांपने लगते हैं और आप चाहकर भी किसी से अपना दर्द नहीं कह पाते, तब वो आंसू सीधे भगवान के दरबार में गिरते हैं। दुनिया के लिए वो खारे पानी की बूंदें हो सकती है, लेकिन मेरे राम के लिए वो आपके भावों के सबसे कीमती मोती है। प्रभु श्री राम कभी किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर उसके सालों के इंतजार का ऋण चुकाया। उन्होंने जटायु के बलिदान को अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करके ब्याज सहित लौटाया। सुग्रीव ने जब अपना सब कुछ खो दिया था, दर दर भटक रहा था और रो रहा था, तब राम ने न सिर्फ उसके आंसू पोंछे बल्कि उसे किष्किंधा का राजा बनाकर उसके खोए हुए सम्मान को ब्याज सहित लौटाया। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके आंसू वो नहीं देख रहे? आप सोचते होंगे कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आई, मुझे इतना क्यों रुलाया गया? इसे एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे उदाहरण से समझिए। एक सुनार जब सोने को आग की भट्टी में तपाता है, उसे पिघलाता है, उस पर हथौड़े की चोट मारता है, तो क्या वो उस सोने से नफरत करता रहे? क्या वो सोने को नष्ट करना चाहता है? वह तो उस कच्चे सोने को तपाकर उसकी सारी अशुद्धियां दूर कर रहा होता है। वह उसे पीटकर और गलाकर एक ऐसा सुंदर और कीमती आभूषण बनाना चाहता है जिसकी चमक दुनिया देखे। हमारे प्रभु श्री राम भी उस सुनार की तरह ही है। जब वो हमें दुखों की आग में तपाते हैं, संघर्षों की भट्टी में डालते हैं, तो वो हमें सजा नहीं दे रहे होते। वो तो हमारे अहंकार, हमारे मोह और हमारी कमजोरियों को जलाकर हमें भीतर से कुंदन बना रहे होते हैं। वो हमें इतना मजबूत और शुद्ध बना रहे होते हैं कि हम उनके सबसे करीब आ सके। इसलिए अगर आज आप आग में तप रहे हैं तो घबराइए मत, मेरे राम आपको निखार रहे हैं। जब आप टूटकर बिखर जाते हैं और कहते हैं, हे राम अब और नहीं सहा जाता, ठीक उसी पल वो आपके सबसे करीब होते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे हर उस आंसू को गिना है जो तुमने अपनों के धोखे पर बहाया है। मैंने तुम्हारी उस खामोशी को सुना है जब तुम खुद को सही साबित नहीं कर पाए और सिर झुकाकर रो दिए। मैंने तुम्हारी वो बेबसी देखी है जब तुम्हारी जेब खाली थी और दुनिया तुम पर हंस रही थी। तुमने बहुत धैर्य रखा है मेरे बच्चे, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो रही है। ब्याज सहित लौटाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ वो मिलेगा जो आपने खोया है। इसका मतलब है कि आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो इज्जत आपने खोई है, राम आपको उससे 100 गुना ज्यादा सम्मान दिलाएंगे। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, उन्हें राम एक दिन आपकी सफलता देखकर पछताने पर मजबूर कर देंगे। जो शांति आपसे छिन गई थी, राम आपके हृदय में वो असीम शांति भर देंगे। लेकिन इसके लिए प्रभु की एक शर्त है। राम उस इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ते जिसके मन में करुणा होती है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु राम आपके जीवन के सारे दुख दूर करें, तो आपको भी उनके काम में उनका हाथ बंटाना होगा। कैसे? यह दुनिया राम की ही तो बनाई हुई है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बेसहारा लोग हैं, ऐसे बहुत से गरीब छोटे बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। जब आप अपनी तकलीफों को भूलकर किसी गरीब बेटी या बेसहारा बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब आप उनके लिए कुछ करते हैं, तो क्या आप जानते हैं ऊपर दरबार में क्या होता है?
राम मुस्कुराते हैं। जब आप किसी गरीब बच्चे के आंसू पोंछते हैं तो साक्षात राम आपके आंसू पोंछने के लिए उतर आते हैं। सेवा और परोपकार वो रास्ता है जो सीधा भगवान के हृदय तक जाता है। जो इंसान राधा रानी, श्री कृष्ण या राम जी के नाम पर गरीबों की मदद करता है, उसका बुरा तो स्वयं काल भी नहीं कर सकता। इसलिए आज अपने मन से ये निराशा निकाल दीजिए। बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। जिसने आपको रुलाया उसे माफ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए। क्योंकि अब आपकी जिंदगी का हिसाब आपके हाथों में नहीं रहे, वो सीधे श्री राम के हाथों में जा चुका है। और जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश आपके पक्ष में खड़ा हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब रोना बंद कीजिए, अपनी आंखें पोंछिए और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए। राम नाम का एक ऐसा सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बन चुका है, जिसे कोई संकट भेद नहीं सकता। जब भी मन घबराए, जब भी लगे कि कोई साथ नहीं है, तो सीने पर हाथ रखकर 3 बार कहिएगा, मेरे राम मेरे साथ है, मेरे राम मेरे साथ है, मेरे राम मेरे साथ है। यकीन मानिए, आपको भीतर से एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी हिम्मत मिलेगी कि आप हर मुश्किल पहाड़ को चीरकर अपना रास्ता बना लेंगे। आज अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि प्रभु राम ने आपको ये सांत्वना देने के लिए चुना है। वो आपको बताना चाहते थे कि आपका बुरा वक्त अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और आपके जीवन में एक नया सुनहरा सवेरा होने वाला है। अगर आपके दिल को आज इस संदेश से थोड़ी सी भी शांति मिली है, अगर आपके आंसुओं की जगह आज आंखों में एक नई उम्मीद जगी है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ लिख ये जय श्री राम या राम जी की जय अपनी हाजिरी लगाइए और प्रभु को बता दीजिए कि आपने उनका संदेश स्वीकार कर लिया है। और हां, इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा। आपके आसपास, आपके परिवार में या दोस्तों में ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर रो रहे होंगे और उन्हें भी आज इसी संदेश की जरूरत होगी। उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटते हुए इंसान को राम जी का सहारा मिल जाए। चलिए सब मिलकर एक बार पूरे भाव से बोलते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सम संतन की जय।